हमारे पास ये 35 वर्षीय महिला क्षेत्रपाल अस्पताल की इमरजेंसी में आई थी। जब ये आए थे तब इनको पेट में दर्द, पीलिया, उल्टी की समस्या थी। हमने इनके पुराने रिकॉर्ड्स को देखा और पाया कि कुछ महीने पहले इनकी पित्ते का ऑपरेशन हो चुका है। पित्ता निकालने के बाद इनके पित्ते की नली में एक स्टेंट भी था जो इन्होंने दोबारा से निकलवाया नहीं था। इसके कारण इनके पित्ते की नली की ब्लॉक हो गई थी और उसके कारण उन्हें पीलिया बन रहा था। जब हमने इनके टेस्ट करवाए तो देखा कि इनके गुर्दे पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा था और इनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। ये सब देखते हुए हमने इनको आईसीयू में भर्ती किया और तुरंत इलाज शुरू किया। हमने इनके आगे की जांच में पता किया कि इनके लिवर में मवाद भी बन रही है। आगे जाके हमने इनका ईआरसीपी किया। ईआरसीपी में हम एंडोस्कोप के जरिए पित्ते की नली के रास्ते में जो भी ब्लॉकेज होती है उसको खोलते हैं। हमने इनके पुराने पड़े स्टेंट को निकाला और उस स्टेंट को निकालने के बाद देखा गया कि वो स्टेंट पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका था और लिवर में से पित्ते के रास्ते में से मवाद बाहर आ रही थी। हमने वहां पे एक नया स्टेंट डाला और उस मवाद को क्लियर किया। प्रोसीजर होने के बाद हमने मरीज को आईसीयू में 1 दिन के लिए मॉनिटरिंग पे रखा। पेशेंट के रिपोर्ट्स में और पेशेंट के ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट में भी कमी आई और फिर उनको जनरल वार्ड में लिया गया। प्रोसीजर के 2 दिन बाद मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया, उनके गुर्दे का फंक्शन भी अच्छा हो गया, लिवर के टेस्ट भी नॉर्मल आने लगे। तब हमने उनको छुट्टी कर दी। यहाँ हमें देखने को मिला कि पित्ते की नली के ब्लॉकेज के कारण मरीज के लिवर में पस बन गई थी, मवाद बन गई थी और उसके कई ऑर्गन फेल होने लग गए थे। यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी आपका कोई ऐसा प्रोसीजर हो रखा हो, जैसे कि माने पित्ते की पथरी का ऑपरेशन हो रखा हो या पहले से कभी कोई स्टेंट डला हो या पहले कोई ऐसी हिस्ट्री हो जिसके अंदर पित्ते की नली में पथरी रही हो या ब्लॉकेज रहा हो, तो वह कंडीशन सीरियस होती है और आगे जाके प्रॉब्लम कर सकती है। तो जब भी आपको डॉक्टर उनको फॉलोअप पे बुलाए तब उनको रेगुलरली डॉक्टर को दिखाना होता है। ये स्टेंट की जिंदगी भर के लिए नहीं रहती है, इनको 2 या 3 महीने के ऊपर चेंज करना पड़ता है और उस रास्ते को खोलना पड़ता है। और जहां तक बात है ईआरसीपी की, ईआरसीपी उन मरीजों को जरूरत होती है जिनके पैंक्रियास के रास्ते में या पित्त की नली के रास्ते के अंदर ब्लॉकेज होती है। अब ब्लॉकेज या तो कैंसर के कारण भी हो सकती है या नॉर्मल स्टोन्स के कारण भी हो सकती है। उस ब्लॉकेज को खोलने की सुविधा हम ईआरसीपी के जरिए क्षेत्रपाल अस्पताल में 24 घंटे उपलब्ध कराते हैं। मैं मेरता सिटी डांगावास का रहने वाला हूँ। यह मेरे भाई, छोटे भाई की बहू है, जिसको हम मेरता सिटी में दिखाया था हॉस्पिटल में। फिर वहाँ इसकी जांच हुई थी तो उसमें इसको पीलिया बताया था और इसकी प्लेटें गिर गई थी, 51,000 के लमसम आई थी। तो उन्होंने हमको अजमेर रेफर कर दिया था। तो हम अजमेर क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में आए थे। तो उसमें इमरजेंसी वार्ड में हमको लिया, फिर भर्ती करके वार्ड में लिया। फिर रात को इसको तकलीफ ज़्यादा होने की वजह से आईसीयू में लिया। फिर आईसीयू में इसके अभिषेक डॉक्टर है यादव साहब, उन्होंने इसके जांच की तो इसके स्टेंट डाला हुआ था 6 महीने पहले, वो डैमेज हो गया था। तो इन्होंने उसका स्टेंट को चेंज कराया और इसको वापस ठीक किया। ये ऑक्सीजन पे थी, ये सीरियस ज़्यादा थी, इसलिए यादव साहब ने इसको स्टेंट को चेंज करके और नया स्टेंट बिठाया और फिर इसको आईसीयू में लिया। फिर इसको दूसरे दिन वार्ड में लिया। फिर हमको छुट्टी देके घर बुलाया। हम आज सितंबर से वापस आए हैं, जो इन्होंने कहा कि 1 महीने बाद इसका स्टेंट निकाल देंगे और ये एकदम तंदुरुस्त है, कोई तकलीफ नहीं है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।